उधर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस बार बीएसपी के मुकाबले मुस्लिम मतदाता ने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी, लेकिन मुस्लिम यादव समीकरण के बावजूद समाजवादी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सच ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी काफी जोर शोर से हिस्सा लिया और उन्हें सूबे में 1% वोट हासिल भी हुआ। अब ये भी एक समझना दिलचस्प मामला है कि AIMIM ने कम से कम आधा दर्जन सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाना खराब किया। AIMIM की वही भूमिका रही उत्तर प्रदेश में जो बिहार में रही थी, जहां तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई थी। ठीक उसी तौर पे यहां पर भी एक और यादव को झटका AIMIM ने दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM बिहार जैसी कामयाबी नहीं पा सकी। ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आजमगढ़ की मुबारकपुर की सीट छोड़कर तमाम सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसके साथ ही कम से कम आधा दर्जन सीटों पर AIMIM ने समाजवादी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ दिया। जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था, वहां ओवैसी के उम्मीदवारों ने बीजेपी की राह बहुत आसान कर दी। मिसाल के तौर पर बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी और जौनपुर की मुस्लिम बहुल सीटों का हवाला दिया जा रहा है, जहां बीजेपी का कमल खिला है। सबसे दिलचस्प बिजनौर की सीट है, जहां पर सपा को 1445 वोट से बीजेपी के हाथों हार मिली है। वहीं AIMIM को यहां 2290 वोट मिले। अगर ये वोट सपा उम्मीदवार को मिलते तो जीत की राह आसान हो जाती। नकुड़ में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ सपा प्रत्याशी 315 वोट से बीजेपी उम्मीदवार से हार गया, जबकि AIMIM को 3593 वोट मिले। तो कुर्सी सीट पर तो सिर्फ 217 वोटों से ही समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली, जबकि यहाँ भी ओवैसी के उम्मीदवार को 8541 वोट मिले। शाहगंज में बीजेपी गठबंधन के निषाद पार्टी से सपा को 468 वोटों से मात मिली। यहाँ भी ओवैसी की पार्टी ने सपा के 8128 वोट काटे। तो सुल्तानपुर में ओवैसी के 5000 से ज्यादा वोट काटने से सपा को करीब 1000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। उरई में भी 1647 वोटों से बीजेपी ने सपा को हराया। यहाँ भी AIMIM को 2190 वोट हासिल हुए थे। इनके अलावा ओवैसी की पार्टी फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद नगर और देवबंद में भी बीजेपी की जीत का जिम्मेदार मानी जा रही है। वहीं गाजियाबाद की लोनी सीट पर RLD प्रत्याशी की हार में भी AIMIM का खासा रोल रहा है। ओवैसी ने मुस्लिम समाज के ध्रुवीकरण के लिए चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। यहाँ तक कि बलरामपुर की एक जनसभा में नारा दिया कि मुसलमानों की जितनी हिस्सेदारी, सत्ता में उतनी भागीदारी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ऐलान किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। राजनीति में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, तालीम में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हर जगह पर हमको हमारा हिस्सा चाहिए। छोड़िए इन तमाम लोगों को। आपने बरसों सपा को, बसपा को, RLD को, कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, क्या मिला आपको सिवाय डर की और खौफ के? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए, मर्द मुजाहिद बनिए। यही नहीं, ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में उतारे, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार विधानसभा में 30 से ज्यादा मुस्लिम विधायक जीत कर पहुंचे, लेकिन ये सभी समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि ओवैसी ने सपा और अखिलेश के खिलाफ प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश बीजेपी से लड़ने लायक नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी, अगर आप ये समझते हैं कि अखिलेश योगी को हरा पाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। इसलिए कि 2019 में भी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज ने 75% वोट देने के बावजूद भी
सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और सपा को कामयाबी मिली है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पहले अपने घर में चिराग करिए। AIMIM के चुनाव चिन्ह पतंग के डोर यूपी की जनता ने सिरे से काट दी और बता दिया कि यूपी का मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है। हालांकि ओवैसी ने सारे चुनावी स्टंट आजमाए हैं, अपनी गाड़ी पर हमले की बात कहकर भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन इस पर भी सहानुभूति बटोरने में ओवैसी नाकाम रहे। 2017 के चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भी 37 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तब उनकी पार्टी को 0.24% वोट मिले थे, जो अब बढ़कर 0.49% हो गए हैं। हालांकि AIMIM नोटा से भी कम वोट पा सकी, लेकिन प्रदेश की राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राह में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।